एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने के पहले ट्रिग्नोमेट्री के वेव फॉर्मूले जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है यह अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर किसी को नहीं याद है तो आप एक सादा पेज लें, उस पर सारे फॉर्मूले को सीरियली नंबरिंग वाइज आप लिख लें। जब हम एक्सरसाइज में उन सारे फॉर्मूले का यूज करेंगे तब आपको सहूलियत होगी अगर पेज आपके सामने होगा फॉर्मूला लिखा हुआ तो। पहला फॉर्मूला देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी। यहां से चल रहे हैं 5वें वाले से। साइन ए प्लस बी, दो एंगल है ए प्लस बी, ए और बी उसका सम है, उसका साइन निकालना है। तो साइन ए साइन ऑफ पहला एंगल गुना कॉस ऑफ दूसरा एंगल प्लस कॉस ऑफ पहला एंगल गुना साइन ऑफ दूसरा एंगल। आपको याद कर लेना है साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार से साइन ए माइनस बी का भी उतना ही है जितना ए प्लस बी का है, सिर्फ यहां प्लस ना हो के माइनस है। फिर आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लेना है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस होता है तो बीच में यहां माइनस होता है, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी वाले में बीच में प्लस होता है। फिर आपको इन सारे चार फॉर्मूले का यूज करना है। ये चार फॉर्मूला तो आपको याद कर लेना है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। अगर आपको यह सारे फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। यह चार फॉर्मूला याद हो जाने के बाद आपको ये इन सारे फॉर्मूलों को याद करना है, इन चार फॉर्मूले को याद करना है। तो पहला क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा यहां गौर से देख लो, यहां गुना है और गुना को प्लस में चेंज किया जा रहा है, यहां गुना है गुना को माइनस में चेंज किया जा रहा है। तो इन चार फॉर्मूले को हम यूज तब करते हैं जब गुना वाले को प्लस में या फिर माइनस में चेंज करना हो। तो इन चार फॉर्मूले को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी कहते हैं, याद रखना है गुना वाले को प्लस में चेंज करने के लिए। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहां 2 थीटा है जबकि यहां 2 थीटा का आधा थीटा है। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक tan के रूप में है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां 2 थीटा है जबकि यहां एंगल जो है उसका हाफ है। तो tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक tan के रूप में इतना है। अच्छा यहां प्लस है, प्लस होगा यहां। फिर साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला एक तो है 2 साइन थीटा बाई 2। देखो गौर से देखो, यहां थीटा है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा था तो फॉर्मूले में थीटा है, उसका आधा हुआ। अगर थीटा होगा तो थीटा बाई 2 होगा, इसी के फॉर्मूले के जैसा है, सेम वही है। लेकिन जनरली इस रूप में यूज होता है, इस रूप में यूज बहुत कम होता है। तो साइन थीटा का भी अलग से ही याद कर लो कि 2 साइन थीटा बाई 2, इसका आधा कॉस थीटा बाई 2, और tan के रूप में थीटा बाई 2 के रूप में ऐसा होगा, याद कर लो। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां 2 थीटा है जबकि यहां थीटा है, उसका आधा है, हाफ एंगल है। तो एक तो cos साइन मिला के cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का और है सिर्फ cos के रूप में, देख लो सिर्फ cos के रूप में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां 2 थीटा है जबकि यहां थीटा है, गौर से देख लो। तीसरा फॉर्मूला साइन के रूप में है, और साइन के रूप में फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला tan के रूप में है, और उसमें भी यहां 2 थीटा है जबकि यहां थीटा है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद क्या याद रखना है, देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के रूप में क्या है, देखो जरा गौर से देखो, cos 2 थीटा जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, cos के बराबर है। किसके बराबर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर माइनस 1 को हम इधर ले लें, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और यही यहां लिखे हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा जो होगा वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद cos 2 थीटा का साइन के रूप में फॉर्मूला क्या है, देखो यहां देख लो, साइन के रूप में फॉर्मूला है, साइन के रूप में। तो cos 2 थीटा का साइन के रूप में फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना है।
तो माइनस वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा जब इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां से फॉर्मूला निकल गया 1 माइनस cos 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर याद रखो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा। तो वही लिखे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा। जनरली हम लोग उल्टा भी यूज करते हैं, इसलिए उल्टा भी याद रखना है। इन सारे फॉर्मूले को याद करने के बाद अब उसके बाद आप आ जाओ cos थीटा पे। तो cos थीटा है कुछ नहीं, देखो cos 2 थीटा जब था तो कितना हुआ था, हाफ एंगल हो गया था, 2 थीटा का आधा हुआ था। तो यहां कुछ नहीं किया गया है, इन सारे फॉर्मूले में जहां जहां 2 थीटा है वहां थीटा लिखे, और जहां थीटा था वहां थीटा बाई 2 लिखा गया है, हाफ एंगल कर दिया गया। तो इन सारे फॉर्मूले को याद कर लिया जाए। और अभी जो 12 नंबर जो है उसी के जैसा देखो ये 15 है। कैसे, यहां पर देखो थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 था तो उसका दुगना हो गया, थीटा हो गया। यहां जब थीटा था तो उसका दुगना हो गया था, 2 थीटा हो गया था। तो आपको इन सारे फॉर्मूले को याद कर लेना है। 13 के जैसा 16 नंबर है, हो गया। इतना याद होने के बाद साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी आपको यूज आएगा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा, देख लो यहां थीटा है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब यहां जितना एंगल है उसका 1/3 है। मतलब अगर यहां थीटा होता तो यहां थीटा बाई 3 होता। उसी प्रकार से इसी फॉर्मूले से अगर आप साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालोगे, इसी फॉर्मूले से अब अगर आप साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालोगे तब साइन क्यूब थीटा का वैल्यू इतना आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। और cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होगा। यहां से अगर आप cos क्यूब थीटा का वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, 4 cos क्यूब थीटा को इधर रहने देना, माइनस 3 cos थीटा को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और फिर 4 गुना में होगा तो उसको भागा में लेके चले जाओगे तो cos क्यूब अकेले छूट जाएगा। तो cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला इतना होगा। इन सारे फॉर्मूले को आप याद कर लो। उसके बाद यह 21वां 22वां और 23वें फॉर्मूले को भी आप रट लो। इन सारे फॉर्मूले का भी यूज होने वाला है। तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अगर करो तो 1 प्लस साइन थीटा के बराबर होगा, और cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तब 1 माइनस साइन थीटा होगा। उसके अलावा साइन थीटा को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस थीटा, यानी कि cos पाई बटा 2 माइनस थीटा। तो इन सारे फॉर्मूले का आप एक लिस्ट बना लो। जब भी हम सवालों को बनाएंगे तो वह पेज आपके सामने होना चाहिए और एक कॉपी खुली होनी चाहिए, ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए और हमें भी लगे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है और आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तब आप वीडियो फालतू का क्यों देखोगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी होता है कि आपको समझ में आए और हम आपको समझा पाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के प्रश्नों को लेते हैं। थोड़ा देर के लिए हम आपको रेस्ट देते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लो, इंतजार कर लो, आराम कर लो, इन सारे फॉर्मूले को याद कर लो और वापस से एक्सरसाइज 7.3 पर आओ। एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल नंबर 7 का 3 सवाल हमने आपके सामने लिखा हुआ है। इन तीनों सवालों को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको एक्सरसाइज के सवालों को बनाने में दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल का 7 का 1। क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर x dx, इसको फाइंड करना है, मतलब इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। याद क्या रखना कि जब भी cos का कुछ पावर हो, पावर 2 3, तो कोशिश यही करना कि उसको मल्टीपल एंगल में बदल दो। मल्टीपल एंगल का मतलब ये पावर को हटाना है आपको। पावर को कैसे हटाओगे, तो फॉर्मूला का पेज जो आपके सामने खुला हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं आप जरा इसका फॉर्मूला बता दो। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, या फिर आप 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद कर लो। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहां देखो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एंगल, थीटा में 2 से मल्टीप्लाइड है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को
1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है। तो अगर बोलेंगे कि बताओ कॉस स्क्वायर थीटा को फिर क्या लिखोगे, तब बोलोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा और गुना में 2 है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आपको बस यही करना है कि पावर वाला 2 हटाना है, इस फॉर्मूले से मल्टीपल एंगल में बदल देना है। तो इसको आप लिखोगे क्या, इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, लेकिन थीटा नहीं है बल्कि x है, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इतना। अब 1/2 को कर लो आप बाहर, बचेगा क्या, बचेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना, 1 का अलग प्लस कॉस 2x का अलग। अब इसके बाद क्या करोगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x प्लस cos 2x का क्या होगा, जरा गौर से देखो, x के रेस्पेक्ट में करना है, जबकि यहां x नहीं बल्कि x में 2 मल्टीप्लाइड है। तब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, cos 2x का क्या करोगे sin 2x, और x में 2 से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए इंटीग्रेशन निकालने के बाद 2 से भाग देंगे और प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। आप चाहो तो इसको हाफ को इसमें गुना कर सकते हो, हाफ को इसमें कर सकते हो, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sin 2x इंटू cos 3x dx। देखो यहां इंटू के रूप में है, अगर चीजें इंटू के रूप में हो तब उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, उस इंटू को हटाकर प्लस या माइनस में बदलना पड़ेगा। तो याद करो फॉर्मूला का पेज जो आपके सामने है, जो हम बोर्ड पर पहले शुरुआत में ही लिखे हैं, शुरुआत का 4 फॉर्मूला जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोले थे, और बोले थे कि गुना को जोड़ में या घटाव में बदलने के लिए इन सारे फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसी का यहां यूज करेंगे। तो आप यह फॉर्मूला हमें बता दो कि 2 cos a इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है। 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके सामने जो पेज लिखा हुआ है, पेज में जो लिखा हुआ फॉर्मूला है उसको देखकर आप यही बोलोगे कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी होता है, इतना फॉर्मूला होता है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के सवाल को गुना को जोड़ में बदलना इन सारे फॉर्मूले का यूज करके। लेकिन उसको ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाने के पहले इस बात का ख्याल रखना कि बड़ा एंगल जो होगा, जो बड़ा एंगल है, जैसे 3x यहां बड़ा है, उस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले लिख देना ताकि चीजें माइनस में ना आए। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी सवाल बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। फिर भी बड़े वाले एंगल को कोशिश करना पहले लिख दो और गुना छोटे वाले एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिख दो। कर दिए। इतना करने के बाद देखो जरा इस रूप में आया क्या, cos a इंटू साइन बी। cos a के स्थान पे 3x है इंटू साइन b के स्थान पर 2x है। लेकिन फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें 2 भी चाहिए, तो खुद अपने मन से 2 लगा दो और बाहर मेंटेन करने के लिए 1/2 इंटू कर दो। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इंटू में चीजें हैं, उस इंटू वाले चीज को आप क्या करो, प्लस में बदल दो या माइनस में बदल दो इस फॉर्मूले का यूज करके। तो 2 cos a इंटू साइन बी को क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का मतलब 3x प्लस 2x माइनस ऑफ साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी, तो a है 3x, b है 2x का होल dx। अब हम देखो इंटू को माइनस में बदल दिए, अब हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो 1/2 अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया जाए, इंटीग्रेशन साइन 5x dx, फिर माइनस साइन 3x में 2x घटेगा तो x dx, ब्रैकेट बंद और होल में पूरा गुना करना 1/2 का। तो 1/2 साइन 5x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cos 5x। और देखो 5x जो है x में 5 मल्टीप्लाइड है, तो उसे क्या करोगे 5 से भाग दोगे। यहां बताओ माइनस, अब साइन x का क्या होता है माइनस cos x ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप गुना कर लो, इस हाफ का गुना इससे करोगे तो माइनस cos 5x और नीचे हो जाएगा 2 गुना 5 10। इस हाफ का गुना इससे करो, पहले माइनस माइनस प्लस प्लस cos x और बटा में आएगा 2 और प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा। 3 है साइन क्यूब x, पावर में है 3 और इस पावर को सबसे पहले आप हटा लो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगा के। तब वापिस से जरा बता दो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था,
पेज आपके सामने है, आप देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इतना है। यहां से आप माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को इधर ले आओ, इधर ले आओ, देखो फॉर्मूला ऐसे ही होता है। यहां से आप अगर साइन 4 साइन क्यूब को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 4 साइन क्यूब थीटा। आई 3 साइन थीटा एज इट इज लिख दो और साइन थीटा प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, साइन 3 थीटा माइनस में होगा। अब गुना में जो 4 है उसको उधर ले जाओ तो भाग में होगा, तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 हो जाएगा। यहां से साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकल गया। अब जरा गौर से देखो, ये पावर वाला 3 जो है हट चुका है, ये मल्टीपल एंगल में बदल गया। तब बस इसी फॉर्मूले का यूज यहां करना था। आप कर दो साइन क्यूब एक्स को क्या लिखोगे, साइन क्यूब एक्स को इस फॉर्मूले से लिख सकते हो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। अब एक बार जब मल्टीपल एंगल में बदल गया तब इंटीग्रेशन निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो 1/4 आ गया आगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 3 साइन एक्स का x के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस, फिर साइन 3x का x के रेस्पेक्ट में, फिर ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या करोगे 1/4, 3 आ गया आगे, और इंटीग्रेशन करोगे साइन x का जो कि होगा माइनस कॉस x, फिर हो गया माइनस। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3x बाई 3 ब्रैकेट बंद, क्योंकि पूरे का गुना 1/4 से करना है। अब आप क्या करो, खत्म हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी दे दो। इस 1/4 का गुना इससे करोगे तो माइनस 3/4 कॉस x, इसका गुना इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x बाई 4 गुना 3, 4 तिया 12 प्लस c। यही इस सवाल का उत्तर होगा। ये वाले सवाल को एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, जैसे पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है। याद करो, हमने कहा था कि जब इंटीग्रेंड साइन पे पावर mx गुना कॉस पे पावर nx के रूप का हो और जिसका पावर ऑड होगा, कॉस का पावर अगर ऑड रहेगा तो साइन को मानना, और साइन का पावर अगर ऑड हो तब कॉस को मानना। यहां पर देखो कॉस तो दिख नहीं रहा है, क्या ये वास्तव में ऐसे ही है क्या, साइन क्यूब एक्स गुना कॉस पे पावर 0x, पावर 0 दे देते हैं, क्या दिक्कत है, किसी चीज पे पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहां देखो साइन का पावर कितना दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो किसको मानोगे, बिल्कुल कॉस को मानेंगे। तो आप कॉस को मान के भी सवाल को बना सकते हो, लेकिन जरा एक चीज सोच लो, अगर कॉस एक्स को कुछ मानोगे, कॉस एक्स को अगर कुछ मानोगे t और डिफरेंशिएट करोगे दोनों ओर, तो डिफरेंशिएशन करने पर माइनस साइन एक्स dx आएगा और t का dt आएगा। मतलब dx के साथ हमको साइन एक्स एक चाहिए, साइन एक्स अगर होगा dx के साथ तभी आप dt में बदल पाओगे। तो आप सबसे पहले क्या करो कि एक साइन एक्स इससे dx को दे दो, साइन एक्स dx बना दो, क्योंकि मेरा मेन मोटो है कॉस को मानना। अच्छा, बाकी बचा क्या, साइन स्क्वायर। लेकिन देखो हम मानने वाले किसको थे, कॉस वाले को, तो इसको छोड़कर बाकी जो बचा उस चीज को तुम कॉस में बदल दो। और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस के रूप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ऐसा आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। गुना साइन एक्स dx लिख दो। अब बताओ आपको मानना किसको है, आपको मानना किसको है, तो मानो इसको सबसे पहले 1 लिख दो, माना कॉस x इक्वल टू टी, इसीलिए दोनों डिफरेंशिएट कर दो, अपकलित कर दो, तो माइनस साइन एक्स dx का वैल्यू हो गया dt, यानी कि साइन एक्स dx का वैल्यू माइनस ऑफ dt। अब इस पूरे का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो, तब समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस को तो t मान चुके हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर गुना साइन एक्स dx का वैल्यू क्या है, माइनस dt, ब्रैकेट में रख दो माइनस dt, क्योंकि गुना करना है, माइनस नहीं करना है। अब इस माइनस का गुना इसमें अंदर मिला दो, तब माइनस जब गुना होगा तो +1 बन जाएगा -1, और माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा प्लस टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर -1 बन जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस से गुना होने के बाद टी स्क्वायर -1 dt। अब अलग अलग आप इंटीग्रेट कर दो, टी स्क्वायर का t³ और x का होगा t के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t का वैल्यू आप माने थे किसको, cos x को, तो cos क्यूब x बटा 3 माइनस cos x प्लस c, यही इस सवाल का उत्तर होगा। अच्छा, इसके पहले तरीके से जो बनाए थे
उसका रूप जो था अलग था, यहाँ रूप अलग है, लेकिन चीज दोनों एक है, दोनों एक ही रूप में है। यह आगे जब एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो आपको खुद व खुद चीजें पता चले। फॉर्मूला याद करने के बाद और एग्जाम्पल के 3 सवाल बनाने के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 5, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल निकालना है। साइन स्क्वायर 2x + 5 इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल निकालना है, समाकलित करना है। इसे आप सबसे पहले क्या करो, इस फॉर्मूले का यूज करके मल्टीपल एंगल में बदलो, इस पावर 2 को हटाओ। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा। तो यहां से बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 2 गुना में है, इधर आके भाग में होगा। तो इसे क्या लिखोगे, 1 - cos 2 थीटा। तो 2 थीटा, थीटा की जगह पर रखोगे 2x + 5, इतना हो गया। लेकिन यहां पर 2 नहीं है, 2 होता तब तो इतना देते हैं, 2 नहीं है तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा का इतना, तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 गुना में इधर आके भाग में, वही भाग वाला 2 इधर आएगा। अब क्या करो, 1/2 का कर दो आप बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में दे x, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन। अच्छा 2 को अंदर मिला दो, 4x + 5 कर दो, यानी कि यहां 2 × 2 4x था, मतलब x में 4 से गुना था, तो उस 4 से आप भाग दे दो, ठीक है, +c। अब चाहो आप तो ये 1/2 का गुना x से कर लो, तो x/2 माइनस ये हाफ का गुना इससे करोगे तो 1/8 आगे कर लो, या बटा में 8 लगा लो, जो भी कर लो। साइन 4x + 5 + c, यही इस सवाल का आंसर होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेट करना है, मतलब यह चीज हमें फाइंड करना है। इसे सबसे पहले हम आई मान लेते हैं। आप याद करो, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, cos a × sin b, cos a × sin b, और आगे में रहता है 2, तो 2 cos a × sin b का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है sin a + b माइनस ऑफ sin a - b। इसी फॉर्मूले का यहां हम यूज करेंगे, लेकिन यूज करने के पहले बताए थे कि बड़े वाले एंगल का फंक्शन जो रहेगा उसको पहले रख देना, ताकि चीजें माइनस में ना आए। तो cos 4x को पहले रख दिए और उसमें गुना कर रहे हैं sin 3x का। लेकिन देखो गुना को हमको सबसे पहले जोड़ में या घटाव में बदलना होगा, इंटीग्रेट तभी हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो cos a × sin b तो आ गया, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के लिए एक 2 भी चाहिए, तो 2 अपने मन से लगा दो और डिवाइड भी 1/2 से कर दो, तो 1/2 हो गया। अब यहां क्या है, 2 cos a × sin b, 2 cos a × sin b को क्या लिखते हैं, sin a + b, तो sin a + b, तो sin a + b करोगे तो 7x होगा, बीच में माइनस, फिर sin a - b, तो sin a - b करोगे तो x होगा, यहां dx। अब आप क्या कर दो, अलग अलग इंटीग्रल निकाल दो ब्रैकेट में रख के, क्योंकि हाफ से गुना भी करना है। तो sin 7x का क्या होगा, -cos 7x, लेकिन x में 7 से गुना है तो 7 से भाग होगा, बीच में यहां माइनस था, और sin x का इंटीग्रल होगा -cos x, इंटीग्रल खत्म हो गया, पूरा इंटीग्रेशन हो गया +c। इसका हाफ का गुना इससे करोगे तो -cos 7x/14, और माइनस हो जाएगा +cos x, और ये हाफ का गुना जब होगा तब बटा में 2 + c, यही इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, cos 2x × cos 4x × cos 6x गुना के रूप में है। तो गुना से सबसे पहले आपको जोड़ में या घटाव में बदलना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। और गुना से जोड़ में बदलने का जो फॉर्मूला होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है, जो शुरुआत में हम पेज में बोले थे कि पेज आपके सामने होना चाहिए। तो 1 से 4 के बीच में जो फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का है, उसी का यूज हम करके गुना से प्लस में या माइनस में चेंज करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इस चीज को आप 1 मान लो, और इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो। किसको सिंप्लीफाई करना है, cos 2x × cos 4x × cos 6x को, पहले इसको गुना को जोड़ में या माइनस में बदलो। तो अलग से पहले कर लेते हैं, प्लस या माइनस में चेंज, उसके बाद इसके जगह पे वह वैल्यू हम रख देंगे और इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि बड़े वाले एंगल का फंक्शन को पहले लिखना, तो cos 6x पहले लिख दिए, cos 4x उसके बाद में, और सबसे लास्ट में cos 2x रख दिए। इसके बाद आप क्या करना, इन दोनों को एक साथ में रखना, पहले वाले 2 को, क्योंकि 3 चीज है यहाँ, 2 चीज है नहीं।
और अपने मन से यहां 2 लगाना, क्योंकि हम फॉर्मूला जो पढ़े हैं 2 cos A इंटू cos B का पढ़े हैं। तो 2 cos A इंटू cos B का क्या फॉर्मूला पढ़े हो, यहां लिख देते हैं 2 cos A इंटू cos B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos A प्लस B प्लस ऑफ cos A माइनस B, इतना होता है। तो इसी फॉर्मूले का यहां यूज करो, तो ये 1/2 हो गया और अंदर 2 cos A इंटू cos B में A के जगह पे 6x और B के जगह पे 4x रखो, तो cos A प्लस B तो 6x प्लस 4x हो जाएगा 10x, फिर है प्लस cos A माइनस B, तो cos A माइनस B करोगे तो हो जाएगा 2x। अब बाहर में पूरे में गुना है cos 2x का। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसका गुना इससे और इसका गुना इससे कर लेना है। तो इसका गुना आप इससे करोगे तो होगा cos 10x इंटू cos 2x प्लस इसका गुना आपको इससे अब करोगे तो cos स्क्वायर 2x आ जाएगा, इतना आ गया। अब आप क्या करोगे, तो अब बताओ कि यहां पर फिर से क्या गुना में आ गया, क्या फिर से गुना में है cos 10x इंटू cos 2x। तो खुद से आप क्या करो, इस बार फिर से 2 से पूरे में मल्टीप्लाइड कर लो, सिर्फ इसमें नहीं कर पाओगे, पूरे में करना। और पूरे में 2 से जब गुना करोगे तो भाग भी नीचे 2 से देना, तो 1/2 बन जाएगा 1/4। 2 से ऊपर गुना करोगे तो नीचे भी 2 लगाओगे, तो नीचे 2 गुना 2 4 बन जाएगा, और ऊपर जब 2 से गुना करोगे तो 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, इतना होगा। अच्छा इसमें भी 2 से गुना होगा, इतना होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 1/4, इसको आप क्या लिखोगे, यही फॉर्मूला फिर से वापिस से यूज कर लो, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होगा, cos A प्लस B, तो 10x में 2x जुटेगा तो 12x प्लस ऑफ cos A माइनस B, तो cos A माइनस B करोगे तो 10x में 2x घटेगा तो 8x हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहां पर देखो क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर 2x आ गया, तो 2 cos स्क्वायर 2x को भी आप मल्टीपल एंगल में बदल लो। तो अभी फॉर्मूला तो बताया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा यानी कि थीटा है उसी का दुगना है 2 थीटा, जबकि यहाँ 2x है, तो 2x है तो उसका दुगना करोगे तो 4x हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 2 थीटा यानी कि 4x हो जाएगा। इतना करने के बाद अब देखो सारा चीज मल्टीपल एंगल में बदल गया, यहाँ cos 12x है, यहाँ cos 8x है, यहाँ 4x है। पावर वाले चीज हट गया, गुना से भी चीज हट गया, प्लस में चेंज हो गया। तो अब हम इंटीग्रेट इसको कर पाएंगे। तो अब क्या करो, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से i बराबर क्या होगा, तो i होगा इंटीग्रल ऑफ इतना, लेकिन इसका वैल्यू देखो हम निकाल चुके हैं कि वह इसके बराबर है, तो यही वैल्यू रख दिया जाए। तो 1/4 गुना ऑफ cos 12x प्लस cos ऑफ 8x प्लस cos ऑफ 4x और प्लस है 1, यही है, देख लो अच्छे से, यही है dx। क्या करोगे, इसके बाद i इक्वल टू 1/4 बाहर cos 12x का इंटीग्रल होगा sin 12x बटा 12 प्लस cos 8x का होगा sin 8x बाई 8 और cos 4x का होगा sin 4x बटा 4 और प्लस 1 का इंटीग्रल होगा x, 1 का x और प्लस ऑफ c। आप बहुत कर सकते हो, तो 1/4 का इससे गुना, 1/4 का इससे, 1/4 का इससे और 1/4 का इससे करके वही आंसर कर देना, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसे इंटीग्रेट करना है। आप कैसे करोगे, तो फिर से देखो यहाँ पावर 3 है, इसको या तो आप मल्टीपल एंगल लगा लो, या फिर वह कंसेप्ट की बताए थे कि कॉस पे पावर ऑड रहेगा तो साइन वाले को, साइन पर पावर ऑड रहेगा तो कॉस वाले को मानना, उस तरीके से बना लो। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीपल एंगल में बदल के बनाते हैं। कैसे बदलेंगे, तो बता दो आप, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन क्यूब थीटा को जब मल्टीपल एंगल में बदले थे तो इसे इतना ही लिखे थे ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। अच्छा इतना नहीं था, इतना था, साइन क्यूब थीटा का था 3 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 3 थीटा बाई 4, इतना ही था। तब बस इसी फॉर्मूले का आप यूज कर लो, इसका यूज करो। क्या लिख सकते हो इसे,
इसे लिख सकते हो, देख लो थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 है, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां 2x प्लस 1 लिखना। तो 3 साइन थीटा, थीटा के जगह पे लिखोगे 2x प्लस 1 माइनस ऑफ साइन 3 थीटा, तो माइनस ऑफ साइन 3 थीटा, थीटा के जगह पे 2x प्लस 1 बाई 4 होल dx हो गया बराबर। अलग अलग इंटीग्रल कर लो, तो पहला इंटीग्रल करोगे तो 3 साइन 2x प्लस 1 बाई 4 करोगे तो 3/4 आ जाएगा बाहर, और साइन 2x प्लस 4 dx पहला इंटीग्रल, माइनस ऑफ दूसरा इंटीग्रल क्या होगा, साइन इस 3 को आप अंदर लेके चले जाओ तो 6x प्लस 3 हो जाएगा, अब बाई 4 उस 4 को बाहर कर लो dx। अब इंटीग्रेशन करो 3/4, साइन का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कॉस 2x प्लस 1, और देखो 2x x में 2 मल्टीप्लाइड है तो इंटीग्रेशन करने के बाद 2 भाग भी देंगे, ठीक है, माइनस 1/4। इसका इंटीग्रल क्या होगा साइन का, माइनस ऑफ कॉस 6x प्लस 3, और x में 6 से मल्टीप्लाइड है इसीलिए 6 से भाग, पूरा ब्रैकेट बंद, क्योंकि 3/4, अच्छा 3/4 का गुना सिर्फ इसी से करना था, इससे करना नहीं था, ठीक है, तो ये तो अलग है, बिल्कुल अलग है, 3/4 इसमें है, इसमें सिर्फ है, ठीक है, इसका गुना कर लो, 3/4 देखो सिर्फ इसी में था पहले वाले इंटीग्रल में, इसका गुना इससे करोगे तो -3 cos 2x प्लस 1 अपॉन 8, अच्छा 8 ऐसे ही कर लो, सिर्फ 3/8 ऐसे, अच्छा माइनस माइनस प्लस cos 6x प्लस 3 बाई 24 प्लस c, यही आंसर होगा हमारा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप कि साइन पर पावर ऑड है इसीलिए कॉस वाले को मानोगे, तो थोड़ा सा सोच लो रफ में कि कॉस वाले को अगर मानोगे, cos 2x प्लस 1 को अगर मानोगे कुछ t, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 2 1, और 2x प्लस 1 का 2, तो यहाँ 2 आगे आएगा 2 गुना, और x का dx बराबर dt, तो देख लो इस dx के साथ हमको चाहिए क्या, dx के साथ हमें चाहिए साइन 2x प्लस 1 एक बार, यहां 3 बार है, तो सबसे पहले आप dx के साथ में एक साइन 2x प्लस 1 दे दो, उसके बाद ही आप सब्स्टिट्यूशन करना cos 2x प्लस 1 के जगह पे t। तो आप क्या करो, इस साइन क्यूब में से एक साइन दोगे तो 2 बचेगा, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, और एक साइन आप dx के साथ दे दो तो साइन 2x प्लस 1 dx इतना हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब आप क्या करोगे, आप मानने वाले किसको मानोगे, तो आप cos 2x प्लस 1 को, तो इसको छोड़कर बाकी जितना चीज बचा वह cos में दिखना चाहिए, तो ई बच रहा है जो कि cos में बदला जा सकता है, तो सबसे पहले आप इसको cos में बदल ही दो, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे तो 2x प्लस 1 है, इतना हो गया, और इसके साथ इनटू में है साइन 2x प्लस 1 dx। अब आप सब्स्टिट्यूशन करना, अब आप मानना कि माना cos 2x प्लस 1 को मान लो t, मान लिया, तो t जब मानोगे इसे इक्वेशन 1 बना दो, जब आप t मानोगे cos 2x प्लस 1 का तो यहां बदल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तब यहां पर dx को भी बदलना पड़ेगा dt में, तो आप क्या करते हो मानने के बाद दोनों ओर आप कलित करते हो, तो दोनों ओर जब आप कलित करोगे तो कितना होगा, माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 होगा, x का dx बराबर dt, तो यहां से देख लो साइन 2x प्लस 1 dx का वैल्यू आया क्या, क्योंकि यही चीज है साइन 2x प्लस 1 dx, तो इसका वैल्यू होगा dt अपॉन -2, तो वही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो समीकरण 1 में, तो अब समीकरण 1 से i का वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, यहां से हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस ऑफ dt बाई 2, देख लो जरा साइन 2x प्लस 1 dx का वैल्यू निकालोगे -2 उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो dt बाई 2 माइनस में, अब इस माइनस को गुना कर लो इसमें, तो गुना करोगे तो पलट जाएगा, टी स्क्वायर -1 हो जाएगा dt बाई 2, और 2 को बाहर कर लो, इंटीग्रेट करो 1/2 बाहर, यहां से टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और -1 बन जाएगा माइनस टी, इंटीग्रेट होने के बाद प्लस सी। अब आप कुछ नहीं करो, टी का वैल्यू रख दो, और टी का वैल्यू है क्या, टी किसको माने हो, तो टी माने हैं हम
टी माने हैं cos 2x प्लस 1 को, तो cos 2x प्लस 1 और ये पावर में 3 यहां आ जाएगा 3/3, फिर माइनस cos टी किसको बोले cos 2x प्लस 1 को, प्लस c। आप चाहो तो इस 1/2 को इसमें और 1/2 को इसमें गुना करके आंसर ला सकते हो, यही हमारा आंसर होगा।